आप सबको जय मसीह की मेरे मित्रों। आज जो है अपने 30वें दिन पर हैं और जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा वीडियो आज बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है क्योंकि मैं ट्रैवल पर रहा हूँ और इसलिए मेरे पास वो एक्सेस नहीं है जहाँ मेरे पास दो बंदे हमेशा रहते हैं कैमरे के साथ में। आज वो लग नहीं है मेरे साथ में, पर तभी भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कंटेंट बहुत ही मजबूत और तगड़ा है। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 अलग जो है सेवाओं पर। कलीसिया में 5 अलग प्रकार की सेवाएं हैं, 5 अलग प्रकार के वरदान ऑपरेट करते हैं और इन 5 सेवाओं के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे साथ कल जुड़े थे तो खास करके हमने पासबानों के लिए दुआ करी थी, पासबानों के परिवारों के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनकी फैमिलीज़, उनके फाइनेंसेस, उनकी आर्थिक स्थिति के लिए। और हमने ये दुआ करी और बहुत ज़्यादा विश्वास किया कि इस दौर में परमेश्वर पासबानों को अद्भुत रीति से यूज़ करने वाले हैं। इस दौर में एक बहुत बड़ी बेदारी हो रही है, आ रही है और ये पासबानों के थ्रू आएगी। कल जितने भी लोग आए थे और जितने लोग दुआ कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा बर्डन से, उन सबको हम जो है बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहते हैं। आज हम बात करने जाएंगे 5 अलग सेवाओं के, 5 अलग ऑफिसेस पर। और ये 5 अलग ऑफिस हम एफिसियों में देखते हैं कि प्रभु कैसे हर जन को अलग बनाते हैं। सबके अंदर उनकी स्क्रिप्टिंग अलग तरीके से लिखी गई है। मैं अलग बनाया गया हूँ, आप अलग बनाए गए हैं। और किसी में जो है बहुत ज़्यादा संबंध या रिलेशनशिप रखने की क्षमता है, किसी में कम, किसी में बहुत ज़्यादा दिमाग है, तो किसी में जो है आत्मिक क्षमता बहुत ज़्यादा तेज़ है। पवित्र आत्मा के लिए जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो कोई जो है बहुत ज़्यादा दिमागी है और हर चीज़ में कहीं ना कहीं गलती निकाल सकता है। अब मेरे प्रियो, ये सब बातें जो है आपकी और मेरी पर्सनैलिटी से और हमारी पर्सनैलिटी के द्वारा हमारे कॉलिंग्स को अफेक्ट करती हैं। इसको देखते हैं। 5 जो ऐसे अलग सेवाएं हैं। सबसे पहले है प्रेरित की जो सेवा है, जो अनॉइंटिंग है, जो कॉलिंग या ऑफिस है। अब हर जन जो है अपोस्टल नहीं है, हर जन पर हम ये अपोस्टल का टैग नहीं लगा सकते, लेकिन अपोस्टल्स जो होते हैं अक्सर वैसे होते हैं जो अपनी फैमिली से पहले बुलाए गए बिलीवर होते हैं। इसको हम ओल्ड टेस्टामेंट में भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे पैरेलल्स हैं। और ये जो है अपने काफ़ी संघर्ष करके प्रभु इन्हें ऊपर लाता है। बहुत ज़्यादा संघर्ष अपोस्टल को झेलना पड़ता है। हम देखेंगे प्रेरित पौलुस और या फिर प्रेरित पतरस या फिर बाकी जो प्रेरित थे, और ये सब जो है प्रभु के सिखाए हुए जन होते हैं। इनको कोई मेंटर नहीं होता, प्रभु इनका खुद मेंटर होता है कहीं ना कहीं से। आप पुराने टेस्टमेंट में देखेंगे मूसा का कोई मेंटर नहीं था, एलिया का कोई मेंटर नहीं था, लेकिन एलीशा का मेंटर था, यहोशू का मेंटर था मूसा। तो उसी तरह से प्रेरितों के लिए भी ज़्यादातर आप देखेंगे तो इनके कोई मेंटर नहीं होते हैं, क्योंकि ये अकेले घूमते हैं। अकेले इनको स्ट्रैटेजी दिखती है कि कहाँ पर परमेश्वर का राज बढ़ाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा पायनियरिंग वर्क होता है इनका, यानी कि सबसे आगे मूव करने वाले, खास करके उस दौर में जहाँ पर लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है। विजनरी टाइप के लीडर्स होते हैं जहाँ पर लोगों को कुछ नहीं दिख रहा होता है, बंजर ज़मीन दिख रही होती है। इन लोगों को जो है एक बगीचा दिखता है। या आने वाले दौर में परमेश्वर प्रेरित को ऐसे यूज़ करता है। आप देखते हैं पौलुस जगह जगह गया, और प्रेरित लोग अक्सर काफ़ी ट्रैवल करते हैं और अलग अलग जगहों में जाकर कलीसियाओं को स्थापित करते हैं। कलीसियाओं के लिए आगे सोचते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल कलीसिया के बारे में आगे सोचते रहते हैं कि कलीसिया को कहाँ जाना है, और परमेश्वर इनको अद्भुत तरीके से यूज़ करता है। इन 5 उंगलियों के ज़रिए हम इन 5 जो है वरदानों को या फिर सेवाओं को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और जो ये मोटी उंगली दी गई है वो इसलिए क्योंकि एक प्रेरित जो है कई ऑफिसेज में जंप कर सकता है। प्रेरित कभी कभार भविष्यवाणी भी कर सकता है, लेकिन वो भविष्यद्वक्ता नहीं है। एक प्रेरित सुसमाचार प्रचारक भी हो सकता है, बड़े बड़े क्रूसेड्स कर सकते हैं, लेकिन वो सुसमाचार प्रचारक केवल नहीं है। एक अपोस्टल जो है या प्रेरित पासबान का रोल भी कर सकता है, लेकिन कुछ ही समय तक, उसके बाद उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। लोगों के साथ में ज़्यादा डील नहीं कर सकते, उनको निकलना पड़ता है। और एक प्रेरित शिक्षक भी है। हम देखते हैं अपोस्टल्स की शिक्षा जो होती थी
एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसमें हम देखते हैं कि अपोस्टल्स की टीचिंग। कई चर्चेज में अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कुछ चर्चेज बहुत ज़्यादा टीचर ड्रिवन चर्चेज होते हैं जिनमें पासबान नहीं होते लेकिन टीचिंग एल्डर्स होते हैं। उन चर्चेज में भी आपको कमियां दिखेंगी, पवित्र आत्मा का काम या मूव्स ऑफ द स्पिरिट कम दिखेंगे। आप देखेंगे कुछ चर्चेज में पास्टर ड्रिवन होती हैं, वो चर्चेज भी उनमें भी कमियां होती है क्योंकि एक पास्टर एक लेवल तक लोगों को ले जा सकता है। कुछ चर्चेज में आप देखेंगे कि इवेंजलिस्ट का काम बहुत ज़्यादा इवेंजलिज्म होता है और नंबर्स और लोगों को अंदर लाने की बात होती है, तो वो चर्चेज भी कहीं ना कहीं कमी होती है। कुछ चर्चेस प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं जहाँ पर प्रॉफिट ड्राइव करता है पूरे चर्च को बहुत अद्भुत अपने गिफ्ट से, लेकिन वहाँ पर भी कुछ कमियाँ होती है कि स्ट्रक्चर की कमी होती है। लेकिन जिन चर्चेस में ये पांचों गिफ्ट एक साथ में काम करती हैं, जैसे कि अपोस्टल जो है स्ट्रैटेजी दे रहा है और मेन टीचिंग दे रहा है, और प्रेरित जो है परमेश्वर का दर्शन ला रहा है, और सुसमाचार प्रचारक जो है जा जाकर उसके नंबर्स को बढ़ा रहा है, फैला रहा है। और जिन जिन चर्चेस में जो है पासबान होते हैं, पासबान एक तरह से अद्भुत टीचिंग लाते और कलीसिया की जो भेड़ है उनको संभालता है, और लास्ट में जो टीचर्स होते हैं वो रॉन्ग शिक्षा में गलती निकालने के लिए या फिर सही टीचिंग को लोगों तक लाने के लिए उनकी टीचिंग गिफ्ट होती है। ये सब गिफ्ट्स बहुत अद्भुत तरीके से यूज़ होते हैं। तो हमने प्रेरित की बात करी। अब भविष्यद्वक्ता वो है, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। भविष्यद्वक्ता वो है जिसका स्पिरिट बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही सेंसिटिव है। ये लोग सीयर्स होते हैं। मैं भविष्यवाणी करने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं दर्शन रखने वालों की बात कर रहा हूँ। टॉकिंग अबाउट सीयर्स, जो लोग देख सकते हैं, आत्मिक दिशा में देख सकते हैं, आत्माओं में परख सकते हैं, एक कमरे में दुष्ट आत्माओं को देख सकते हैं, या इंसान के दिल के अंदर क्या है वो देख सकते हैं। नबियों का या फिर प्रॉफिट्स का ऑफिस हम देखते हैं बाइबल में, बहुत ही अद्भुत उनका रोल रहा है। न्यू टेस्टामेंट में भी प्रॉफिट्स हैं जो अद्भुत तरीके से परमेश्वर से दर्शन पा सकते हैं और परमेश्वर से उस दर्शन को आगे ला सकते हैं। फिर इवेंजलिस्ट की बात करते हैं। इवेंजलिस्ट वो जन है जो हर छोटी चीज़ को बड़ा करने में उसका रोल होता है। अगर आप देखेंगे इवेंजलिस्ट बहुत ज़्यादा रिलेशनल होते हैं, किसी के साथ में भी डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, नए रिश्ते जोड़ सकते हैं। और इवेंजलिस्ट जो है कोई भी छोटी बात को बड़ा करने में या लोगों को आकर्षित करने में इनका बहुत ज़्यादा पावर और गिफ्ट होती है, ठीक है। और मैं कई इवेंजलिस्ट को जानता हूँ। हाँ, प्रॉफिट्स के बारे में कहूँगा, जब मैंने सेवा शुरू करी थी तो 15-16 उम्र के बच्चे जब प्रभु के पास आने लगे थे, तब उनमें मेरा एक दोस्त था जो एक अद्भुत टाइप का सीयर था, प्रॉफिट था, और उसको चीज़ें दिखती थी। वो एक दूसरी जाति के परिवार से आता था, मसीह परिवार से नहीं आता था, लेकिन परमेश्वर उसको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता था जो वो चीज़ों को आगे देख सकता था, और बहुत अद्भुत रेवलेशन के साथ में। अब वो नहीं है, कैंसर से हम उसको खो दिए, लेकिन जितने भी दिन वो उस धरती पर जिया, मैं आपको कह रहा हूँ, वॉज अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत था। पास्टर्स के बारे में कहेंगे। पास्टर्स वो लोग होते हैं जो प्रभु के और लोगों के बीच में होते हैं, लोगों के दर्दों को समझना, लोगों के साथ में उनकी काउंसलिंग करना, थोड़ी सी डिप्लोमेसी, बीच का रास्ता पकड़ना, ये पासबानों का काम है। अद्भुत तरीके से लोगों को शिक्षा देना, भेड़ों को चलाना, और चर्च की एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से चलाना, टीचिंग, प्रीचिंग, प्रचार करना, संडे टू संडे चर्च को चलाना, ये उनका काम है। कई बार अपोस्टल जो है चर्च को शुरू करके निकल जाता है, लेकिन उसको पास्टर चलाने के लिए लगता है आगे। तो पासबानों के पास वो ज़्यादा क्षमता होती है लोगों के साथ में रिलेट करने की। और लास्टली जो शिक्षक होते हैं, इनको आप देखेंगे कई बार यूट्यूब में गलतियां निकाल रहे हैं और प्रचारकों के इनके उनके गलतियां निकाल रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर वो शिक्षक वाली कीड़ा है। उनको हर चीज लोगों को सिखाना है, उनको हर चीज़ को सिस्टमेटिकली लाना है। अब ये जब 5 वरदान और 5 सेवाएं एक साथ मिल जाती हैं, और अगर किसी भी कलीसिया में ये 5 सेवाएं एक साथ में काम कर रही हैं, तो आप देखें वहाँ पर लड़ाइयाँ नहीं होंगी। अगर आप अपने आप को अच्छे से जानेंगे, परखेंगे
और ये सेम चीज़ बिजनेस वर्ल्ड में भी आप देखेंगे, व्यवसाय के दुनिया में भी आप देखेंगे, और ये सेम चीज़ को आप पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में भी देखेंगे। इसमें बहुत सारे जो है समानताएं हैं, बहुत सारी समानताएं हैं, और परमेश्वर अपने लोगों को अद्भुत तरीक़ों से यूज़ करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपने बारे में थोड़ा सा और जानना चाहिए, अपनी पहचान और अपनी बुलाहट को और जानना चाहिए, क्योंकि उससे परमेश्वर जो है आपको अद्भुत तरीके से यूज़ कर पाएगा, और आप अपने कॉलिंग में और अपने मकसद में बहुत ज़्यादा सफल रहेंगे। बहुत मुश्किल होता है जब लोगों को अपने बारे में नहीं पता होता है, इसलिए फिर यहाँ वहाँ भटकते हैं, कुछ कुछ करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता नहीं पा पाते हैं। तो जागो में एक 5-fold मिनिस्ट्री फाइंडर है, जो आप इस साल में साल के मध्य में आप देखेंगे, और 5-fold मिनिस्ट्री फाइंडर बहुत ही आसान है आपको ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि आपकी कॉलिंग या मिनिस्ट्री क्या है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई लोगों के गिफ्ट जो है कहीं ओवरलैप भी होते हैं, मतलब कोई प्रेरित होकर ज़्यादा प्रोफेटिक भी हो सकता है, या कोई प्रॉफिट थोड़ा सा अपोस्टोलिक भी हो सकता है, या कोई इवेंजलिस्ट प्रोफेटिक इवेंजलिस्ट भी होते हैं। तो ये ओवरलैपिंग्स भी हम देखते हैं, लेकिन हर जन का एक कोर होता है जिसके लिए वो बनाया गया है। या तो आप प्रेरित हैं, या आप नबी हैं, या फिर आप सुसमाचार प्रचारक हैं, या आप पासबान हैं, या आप टीचर हैं। मुझे उम्मीद है आप इस टीचिंग से ब्लेस हुए हैं, और आज शाम को हम मिलेंगे फिर से प्रभु के भवन में, शाम को प्रेयर में, और एक साथ में हम ऑनलाइन मिलेंगे और इन 5 सेवाओं के बारे में और सीखेंगे, जानेंगे, और प्रभु आप सबको आशीष दे। हैव अ वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस।